गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटरव्यू हंटर सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हम करेंगे सी रूट्स। ये जो सीरीज़ है इंटरव्यू की, इंटरव्यू हंटर सीरीज़, ये फ्री में रहने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर इंटरव्यू, चाहे आप किसी कंपनी का इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉलेज का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेनली जो चीज़ें पूछी जाती हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियोस में डालूँ या फिर जो भी लेक्चर्स में डालूँ वो आप तक पहुँचे। एंड हाँ यार, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IMUCD इन स्पॉन्सरशिप, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, जिससे और ये वीडियो पुश हो, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो कि आज हम करने वाले हैं सी रूट, ठीक है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो जैसा आपको दिख रहा होगा मैप, ठीक है, ये मैप मैंने खुद से बनाया है। तो मेनली जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि ये बताओ, अगर आपको मुंबई पोर्ट से यूरोप जाना होगा, UK जाना होगा, या फिर USA जाना होगा, ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, या फिर सिंगापुर, जापान, तो आप कैसे जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे मतलब बता सकते हैं, या फिर कैसे हम मतलब कर सकते हैं, क्या ये रटना होगा? तो नहीं यार, अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो याद कर लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये मैप, अगर ये मैप चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, वहाँ पे ही अपलोड किया हुआ है ये सब, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यार, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो याद करनी है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है, जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, जो भी सीज़ हैं, ठीक है, वो आपको करना है। बाकी मैंने स्ट्रेट्स वगैरह खुद से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, कनाल्स मार्क किए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मार्क्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मार्क करी हुई हैं, समझ में आया? तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना होता है एंड क्या करना होता है इसमें, ठीक है। तो सपोज़ हमको इंडिया से, ठीक है, इंडिया में वो कोई भी पोर्ट हो सकता है, चाहे वो मुंबई पोर्ट हो सकता है, ठीक है, चेन्नई हो सकता है, मेनली यहीं से पूछा जाता है, कोलकाता हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों पोर्ट में से किसी भी पोर्ट से वो पूछ सकता है कि आपको जाना है USA, ठीक है। अब USA में भी वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। वेस्ट कोस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप अगर मैप में देखोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो वेस्ट कोस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हो सैन फ्रांसिस्को है, आपका लास वेगस है, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, पोर्टलैंड, सीटल, ये सारी कंट्रीज़ हैं। बाकी आप अगर बात करो ईस्ट कोस्ट की, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे ब्रिज कोलैप्स कर गया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बॉस्टन हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपकी ईस्ट कोस्ट में भी है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी कंट्री या फिर जो स्टेट है वो ईस्ट में है, कौन से वेस्ट में है, जिससे कि अगर आपसे वो पूछे कि अगर आपको न्यूयॉर्क जाना हो, ठीक है, अगर आपको मुंबई से न्यूयॉर्क जाना हो, तो आपको पता रहे कि हाँ वो ईस्ट कोस्ट में है और मुझे ईस्ट कोस्ट का रास्ता पता है, ठीक है। अगर आपको ईस्ट कोस्ट का रास्ता पता है तो आप न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, जो भी नॉर्फॉल्क है, ठीक है, इन सभी का आप रास्ता बता सकते हो, ठीक है। मतलब कॉमन ही होगा, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे आपको रूट जो है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया से हमको जाना है ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में जो भी कंट्रीज़ वगैरह हैं आप देख सकते हो। एक कोई कंट्री उठा लो, मैं उठा के चल रहा हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क फ्रॉम ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो वो पूछेगा कि आपको इंडिया से अगर न्यूयॉर्क जाना है तो आप क्या जो है रास्ता उठाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंडिया टू न्यूयॉर्क, ठीक है। तो सपोज हम लोग मुंबई से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मुंबई से निकलेंगे तो जैसा आपको दिख रहा है, अगर आप मुंबई से निकलोगे तो आप अरेबियन सी में जाओगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मुंबई का जो क्या कह सकते हो, जिससे वो बॉर्डर बनाता है वो है अरेबियन सी, ठीक है। तो मुंबई से निकलोगे तो अरेबियन सी में जाओगे। अगर आप कोलकाता से निकल रहे हो, ठीक है, तो आप बे ऑफ बंगाल में जाओगे पहले, ठीक है। अगर आप चेन्नई से भी निकल रहे हो तो आप बे ऑफ बंगाल में जाओगे, ठीक है।
तो सपोज दैट हम लोग मुंबई से निकलते हैं और हमको जाना है ईस्ट कोस्ट, तो हम ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। पहले हम गए अरेबियन सी में, अरेबियन सी से होते हुए हम गल्फ ऑफ एडन गए, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार जूम कर देता हूँ। तो आप गल्फ ऑफ एडन गए एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाबेल मंदेब है, ठीक है। आप फिर वहाँ पे गए, फिर उसके बाद आप रेड सी एंटर किए। रेड सी से होते हुए आप गए स्विच कैनाल, स्विच कैनाल से होते हुए आप गए मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार गए, गिब्राल्टार से आप पहुँचे नॉर्थ अटलांटिक एंड आफ्टर दैट आपको जाना था न्यूयॉर्क, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो आफ्टर दैट वी विल रीच टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड वी विल रीच न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। या फिर अगर वाशिंगटन डीसी पूछ रहा है तो भी आप न्यूयॉर्क क्या कह सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक से आप सीधे पहुंच सकते हो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। या फिर बाल्टीमोर वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे जो है आपको याद करना है ये चीज़, ठीक है। बस ये मैप जो है आप एक बार देख लेना, एक बार याद कर लेना इस मैप को, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा कैनाल कहाँ पे है, कौन सा सी कहाँ पे है, कौन सा गल्फ कहाँ पे है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मेनली वो लोग इंडिया से ही पूछते हैं, तो आपको इंडिया का जो भी चारों तरफ क्या कह सकते हो, जो भी सी है, ओशन है, वो आपको मतलब याद कर लेना है, ठीक है। सपोज दैट अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमको जाना है इंडिया से जापान, ठीक है। तो आप इंडिया से जापान कैसे जाओगे, तो चलो इसको भी करते हैं। तो सपोज दैट हम लोग फिर से मुंबई से ही निकल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो पास में कोलकाता और चेन्नई पड़ेगा, मगर आप अगर मुंबई से निकल रहे हो तो कैसे जाओगे। तो आप मुंबई से निकले, ठीक है। आप फिर एंटर किए किधर, आप फिर एंटर करोगे इंडियन ओशन, ठीक है। आप इंडियन ओशन होते हुए फिर आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे, ठीक है। आप ऊपर जाके बे ऑफ बंगाल से होते हुए अंडमान सी, अंडमान सी से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप मलय पेनिसुला क्रॉस करते हुए आप जाओगे कहाँ पे, आप जो है थोड़ा सा ऐसे टर्न करके आप साउथ चाइना सी की ओर जाओगे। साउथ चाइना सी से होते हुए आप कहाँ पहुँच जाओगे, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से होते हुए आप थोड़ा सा सेल करोगे एंड आफ्टर दैट आप पहुँच जाओगे जापान में, ठीक है। तो बस आपको जो चीज़ है आपको देखना क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रास्ते में पड़ती हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है ये सारी चीज़ें, समझ में आया। बस आप एक काम करो, जो भी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं, जो भी चेक पॉइंट्स पड़ते हैं, जो भी स्ट्रेट, जो भी पोर्ट या फिर जो भी क्या कह सकते हो गल्फ वगैरह पड़ता है, बस आपको वो याद कर लो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा आपको याद करना नहीं है, समझ में आया। ये मैप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अब सपोज आपसे वो पूछता है कि ये बताओ कि इंडिया से अगर यूके जाना है, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम जाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, तो चलो देखते हैं। तो चलो फिर से हम मुंबई से निकलते हैं, मुंबई से निकल के हम जाएंगे कहाँ पे, अरेबियन सी, अरेबियन सी से एंटर करेंगे हम गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से बाबल मंदेब से होते हुए हम रेड सी में एंटर करेंगे। रेड सी से होते हुए हम स्विच कनाल पार करेंगे, स्विच कनाल पार करते हुए हम मेडिटेरेनियन सी पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम जाते जाते हम पहुँचेंगे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। उसके बाद हम पहुँचेंगे नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक से आप सेल करते हुए आप जाओगे। फिर आप क्या है कि ये सेल्टिक सी वगैरह उधर उधर से होते हुए आप नॉर्थ सी में जाओगे, नॉर्थ सी से आप यूनाइटेड किंगडम पहुंच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे पूछ सकता है एम्स्टर्डम जाना है आपको, या फिर कोई भी एक कंट्री बता सकता है यूके की, तो वहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हो यहाँ इसी रास्ते को फॉलो करके, ठीक है। अगर आयरलैंड बोल रहा है तो आप ऐसे ही पहुँच सकते हो बिना नॉर्थ सी के, ठीक है, पहुँचे हुए। यहाँ पे फ्रांस पहुँच रहा है, तो फ्रांस में क्या कहोगे आप, स्टेट ऑफ गिब्राल्टार से आप पहुँचे कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक में, एंड उसके बाद आप बे ऑफ बिस्के गए, वहाँ से आप पहुँच गए फ्रांस, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो आप इजीली आप कर पाओगे सी रूट वाले क्वेश्चन। सो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पे, एंड बाकी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी हम लोग जो भी लाइव सेशंस वगैरह हैं, जो भी IMU City 2025 के लिए लाइव सेशंस यूट्यूब पे लाएंगे हम, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशन में मतलब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो मुझसे बोल रहे थे सर क्लासेस ज्वाइन करनी है आपकी। तो अगर क्लासेस ज्वाइन करना है ना, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है। बाकी वैसे भी अभी अगर आपको करना है, अगर आपका मतलब थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर्ड है तो आप कर सकते हो मतलब खुद से भी,
मगर हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर। तो जो भी टीम वगैरह है हमारी आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा देगी, ठीक है, IME स्पॉन्सरशिप के लिए। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए मतलब सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग।